दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी को आपके अपने चैनल पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, वर्ग 2 की बात करेंगे और वर्ग 1 की बात करेंगे, है ना। वर्ग 3 में हम काउंसलिंग की बात करेंगे, कब तक काउंसलिंग हो सकती है दोस्तों, क्या कट ऑफ रह सकता है ना दोस्तों, और फाइनल मेरिट लिस्ट कब आ सकती है और पोस्टें कितनी आ सकती हैं, है ना। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक स्कोर कार्ड आया है, हम उसको स्कोर कार्ड पर ध्यान से देखेंगे, है ना दोस्तों। थोड़ा इस पे ध्यान से देखेंगे जिससे आप लोगों को भी कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो ये स्कोर कार्ड हमें मिला है, इनके प्रोफेशनल मार्क्स जैसे कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। प्रोफेशनल मार्क्स कितने हैं, है ना। जब ये एग्जाम देकर आए थे उस टाइम इन्हें दिखे होंगे 99.65, है ना। 99 मतलब जितने भी आसपास जो भी है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मलाइज होकर कितने बचे, 99.303 बचे दोस्तों। अब इनकी हम रैंक की बात करें तो देखिए इनकी रैंक की बात करें, इनकी रैंक की बात क्या रहेगी दोस्तों, रैंक इनकी 2 रहेंगी, ठीक है। अब पहली रैंक है जो कंसोलिडेटेड पोजीशन है वो 32,432 है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं सर ये कंसोलिडेटेड रैंक क्या होती है। देखिए कंसोलिडेटेड रैंक जो रहती है उसमें क्या होता है, वो रहती है आपके ऑल कैंडिडेट, है ना दोस्तों। ऑल कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनने जितनों ने भी फॉर्म भरा है दोस्तों, जितनों ने भी फॉर्म भरा है ना, उन सभी की रैंक होती है कंसोलिडेटेड रैंक, है ना। चाहे उनने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ये है कंसोलिडेटेड नहीं, सॉरी एग्जाम नहीं, है ना। जितने भी रहेंगे चाहे वो SC ST OBC जनरल अदर स्टेट जितने भी हैं वो सब कंसोलिडेटेड रैंक में आते हैं। कंसोलिडेटेड रैंक इनकी कितनी है ना, 32,432। और इनकी अनरिजर्व रैंक कितनी है, अनरिजर्व ओपन निल की कितनी है, 32,432, है ना दोस्तों। अब बात करेंगे, ये हो गई दोस्तों। अब इसके बाद बात करेंगे हम अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे। अनरिजर्व फीमेल की बात, क्योंकि ये फीमेल है, अनरिजर्व फीमेल में इनकी रैंक है 6,208, है ना। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर EWS में EWS ओपन निल में इनकी रैंक कितनी है, 4,336, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम EWS फीमेल में इनकी रैंक है 1937, है ना दोस्तों। तो ये सारी रैंकें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ होना है, देखिए इनका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है, देखिए इस रैंक पर भी हो सकता है सिलेक्शन, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है और इस पर भी। मतलब इनके पास 4 ऑप्शन है, या तो अनरिजर्व, देखिए या तो ये अनरिजर्व ओपन निल में जा सकते हैं, या तो ये अनरिजर्व ओपन निल में जा सकती हैं। देखिए अनरिजर्व ओपन निल में जा सकती हैं या अनरिजर्व फीमेल में जा सकती हैं, है ना दोस्तों। ये देखिए 2 ऑप्शन हो गए। पहले ऑप्शन में क्या है, अनरिजर्व ओपन में जा सकती हैं अनरिजर्व, दूसरे ऑप्शन में क्या है, फीमेल में जा सकती हैं, तीसरे ऑप्शन में अनरिजर्व नहीं सॉरी EWS ओपन निल में भी जा सकती हैं, ये तीसरे नंबर। और चौथे नंबर खुद की कैटेगरी EWS फीमेल में भी जा सकती हैं। तो ये 4 इनकी कैटेगरी हैं, है ना। ये मैंने सिलेक्शन का कंडीशन बता दी है। इनकी कंडीशन नहीं है, प्रत्येक EWS महिला की कंडीशन है ना, जो प्रत्येक EWS फीमेल है उनके साथ भी यही कंडीशन है, वो भी इन चारों में से कहीं भी सिलेक्ट हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम इनके सिलेक्शन के चांस। देखिए सिलेक्शन इनने पूछा है कि सर सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं यदि 11,000 पोस्ट आती हैं। तो देखिए अब हम 11,000 पोस्टों की बात कर रहे हैं, यदि 11,000 पोस्टें आती हैं तो बिल्कुल हम आपके सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे। देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती हैं दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 11,000। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती हैं, 11,000। तो देखिए 11,000 भी पूरी नहीं रहेंगी, क्योंकि 11,000 में से यदि हम बात करें तो अलग अलग उसमें चली जाएंगी। जैसे हम बात करें कि दिव्यांगों के लिए चली जाएंगी कुछ पोस्टें, है ना। दिव्यांगों की देखिए मेन उसमें से जाती हैं पूरी, है ना। दिव्यांगों के लिए चली जाएंगी, है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए चली जाएंगी, मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए चली जाएंगी, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए चली जाएंगी, एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए चली जाएंगी। और कुछ पोस्टें चली जाएंगी यदि देखिए यदि यहाँ से अनुकंपा वालों को मिल रही है तो अनुकंपा वालों के पास भी कुछ पोस्ट चली जाएंगी। तो ऐसे करके यदि हम 11,000 में से मान लो दिव्यांगों के लिए 6% के हिसाब से
660 चली जाएंगी, एक्स सर्विसमैन 4% के साथ 440 चली जाएंगी, और अनुकंपा वालों के लिए यदि हम बात करें तो लगभग 1000 पोस्ट, तो हम मान ले रहे 1000 पोस्ट उनके पास चली जाएंगी, है ना। तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 1100 पोस्ट ये हो जाएगी आपकी, और 1000 जी 2100 पोस्ट निकल जाएंगी। और दोस्तों और बात करें एक दो और, जैसे गेस्ट के लिए 1000 चली जाए या 2000 चली जाएंगी, है ना। तो 2100 और दो लगभग 4000 के लगभग पोस्टें आपकी चली जाएंगी, है ना। 4000 की पोस्टें आपकी कहाँ चली जाएंगी, बट जाएंगी यदि भर्ती आती है। और देखिए गवर्नमेंट चुनाव आ रहे हैं तो सबको खुश करना चाहेगी, उसमें चाहे गेस्ट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, सबको खुश करेगी। तो यहाँ से लगभग गेस्ट टीचर को भी जो है उसको 25% रिजर्वेशन देने की उम्मीद है। देखिए बाकी क्लियर नहीं है, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है उसमें, है ना, लेकिन गवर्नमेंट की चुनावी साल है तो बिल्कुल ये उम्मीद हो सकती है। तो सब हटा के लगभग अपने पास आएंगी 7000 पोस्ट के लगभग बचेंगी दोस्तों। कितने हजार पोस्ट के बाद बचेगी, 7000। यदि 11000 पोस्ट आती हैं तो 11000 पोस्टों में से 4000 पोस्टें बट जाएंगी, उसमें सारी सबको चली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस भी उसमें दिव्यांग भी चले जाएंगे, एक्स सर्विसमैन भी चले जाएंगी, है ना, और उसके बाद गेस्ट टीचर भी चले जाएंगे, और अनुकंपा भी निकाल दी। इन सबको निकाल कर हमारे पास बचेगी 7000। यदि आती है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती है दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 11000। यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11000 आती हैं तो इतनी हमारे पास बचेगी। अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन के चांस की। तो सिलेक्शन के चांस में अब देखिए ये किस कैटेगरी की, ये है ईडब्ल्यूएस जनरल। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 10%। यदि 10% हम इनका निकालते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 7000 का 10%, 700। कितना बचेगा दोस्तों, 700 बचेगा। अब 700 दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक कहाँ जाएगा, एक ईडब्ल्यूएस ओपन निल में चला जाएगा, तो 350 ईडब्ल्यूएस ओपन निल में और 350 फीमेल, है ना, फीमेल में। तो इन्हें कहाँ सिलेक्शन होना, या तो ईडब्ल्यूएस ओपन निल में भी आ सकती हैं, यदि पुरुषों से इनकी रैंक ज्यादा हो जाती है। देखिए ईडब्ल्यूएस पुरुषों से, है ना, जो टॉप 350 पुरुष हैं उनसे यदि इनकी रैंक अधिक हो जाती है ना, महिला की यदि फीमेल की रैंक अधिक हो जाती है तो बिल्कुल ये यहाँ भी सिलेक्ट हो सकती हैं, है ना। और ईडब्ल्यूएस यदि नहीं होती है तो फिर 350 पोस्टों पर ही सिलेक्शन होना है। यदि बात करें हम ईडब्ल्यूएस महिला की, यदि ईडब्ल्यूएस महिला की रैंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल की रैंक यदि अनरिजर्व फीमेल से अधिक हो जाते हैं, मतलब अनरिजर्व रैंक से, जैसे मान लो एक ईडब्ल्यूएस की वुमेन है जिसके मान लो 120 नंबर हैं, है ना, और एक अनरिजर्व फीमेल है और उसके मार्क्स 115 हैं, तो ये ईडब्ल्यूएस वाली भी अनरिजर्व की सीट ले जाएगी, ईडब्ल्यूएस वाली भी अनरिजर्व की सीट ले जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये अपने कैटेगरी के लिए पूरी सीट सेव करके चली जाएगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब बात करेंगे हम इनकी, ठीक है। तो इनकी रैंक कितनी, देखिए 350 पोस्टें आ रही हैं। अब इनकी हम रैंक की बात करेंगे, इनकी रैंक है कितनी, इनकी देखिए इनकी पोस्टें कितनी आ रही, 350 आ रही अनरिजर्व फीमेल में, 350 आ रही अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल में, है ना, मेल में आ रही थी। अब इनकी रैंक कितनी है ईडब्ल्यूएस क्लास फीमेल में, इनकी रैंक है 1937। तो 1937 रैंक है, यदि 1937 पोस्टें आ जाएं तो इनका सिलेक्शन निश्चित हो जाए, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस फीमेल स्पेशल क्लास है, इसमें मेल तो है ही नहीं है ना। और बात करें मेल की, तो मेल कितने हैं इसमें से आप घटा दो तो इतने मेल इसमें शामिल हैं, ये वाले इसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इनका सिलेक्शन अभी अनिश्चित लग रहा है। यदि यही पोस्टें यदि 20 से 30 हज़ार आ जाती हैं, यदि 30 हज़ार पोस्ट आ जाती हैं तो सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, है ना दोस्तों। 20 हज़ार पोस्टों में भी सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो ये बात थी, तो ये तो बात हो गई इनकी। अब ये बात, बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर काउंसलिंग कब तक हो सकती है ना, काउंसलिंग कब तक हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट में क्या क्या रखें। तो देखिए यदि काउंसलिंग की बात करें, है ना, यदि काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग लगभग आपकी सितंबर में, सितंबर मतलब सितंबर 20 से 25 सितंबर, 20 से 25 सितंबर के बीच स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। आप लोगों की 20 से 25 सितंबर के बाद स्टार्ट हो सकती है। अभी फाइनल मेरिट आनी है आप लोगों की, है ना,
फाइनल मेरिट आनी है तो फाइनल मेरिट भी बहुत जल्द आएगी, है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति जनजाति मतलब आदिम जाति कल्याण विभाग ने अपनी काउंसलिंग चल रही है ना। तो जैसी वो काउंसलिंग खत्म होती है दोस्तों, में से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगभग उनकी काउंसलिंग सितंबर में 20 से 22 सितंबर तक खत्म हो रही है। तो आपकी काउंसलिंग भी 20 से 25 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। और पोस्टों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो पोस्टों का अभी डिक्लेयर नहीं है, पोस्टों का लगभग, लेकिन 11,000 पोस्ट पर भर्ती तो होना है। देखिए 11,000 पोस्ट पर भर्ती होना है ना। अभी एक बीच में आया था कि 7,500 पोस्ट, तो वो भी उनने बोल के रखा है, लेकिन 11,000 पोस्ट होंगी क्योंकि ये काफ़ी कम पोस्ट हैं, है ना। इस पर भर्ती असंभव है। और बात करें 51,000 पोस्ट की, और कैंपेन आजकल हैशटैग 51,000 का चल रहा है, तो यदि सब लोग मेहनत करेंगे तो बिल्कुल 51,000 पर भी भर्ती हो सकती है। यदि 51,000 पोस्ट पर भर्ती हो गई दोस्तों, यदि 51,000 पोस्ट पर भर्ती हो गई तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जितने भी बेरोजगार युवा हैं और जिनके नंबर 90 से 100 के बीच में है, 90 से 100 के बीच में है, वो सारे सिलेक्शन ले जाएंगे दोस्तों। 90 से 100 के बीच में जितने भी युवा हैं वो सारे सिलेक्शन ले जाएंगे और अच्छे खासे रोजगार से लग जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी हमें मेहनत भी करना है ना। आसपास में देखना है, एक्टिव रहना है। यदि कहीं ज़रूरत पड़े तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, है ना। अपने मित्रों से मिलें और अपने आसपास के अधिकारियों को, जैसे तहसीलदार हुआ, है ना, जैसे तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, है ना, एसडीएम हुआ, है ना, कलेक्टर हुआ, है ना। ऐसे इन लोगों को भी आप ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से दे सकते हो, जो आपकी बात गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचा सकें, है ना दोस्तों। यही यदि आप ऐसा करते हो शांतिपूर्ण तरीके से तो बिल्कुल पोस्ट बढ़ने की संभावना भी रहेगी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, है ना दोस्तों, जिसमें हमने बात की मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, काउंसलिंग की बात की, कट ऑफ की बात की, है ना दोस्तों, और कितनी पोस्ट आ सकती है इन सभी की बात की, और हमने ये स्कोर कार्ड की बात की। यदि आपको भी अपने स्कोर कार्ड से संबंधित कोई समस्या है ना दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कितनी रैंक है, कितने रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है, क्या चांस है ना, इन सभी बातों के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी मेरे पे भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7828657271। तो आपके स्कोर कार्ड पर भी बिल्कुल चर्चा की जाएगी, आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।